जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 वीडियो कर चुके हैं। आप लोग उसे अगर नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिए। उसी का पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रश्न आए थे जो कि यूपीएससी तक का क्वेश्चन उसमें पूछा गया। आप लोग उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। और कैसा प्रश्न आता है दोस्तों, आप लोग जब तक प्रश्न को नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रश्न देखना भी ज़रूरी होता है कि कैसा प्रश्न कहाँ पर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम पार्ट 2 वीडियो में अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में ये संपन्न हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को भी चुना गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में ये अधिवेशन हुआ था। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो जैसा कि अभी हम ऊपर बताएं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। यही बात करें अस्थायी सदस्य का तो अस्थायी सदस्य के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो अगला प्रश्न यही है दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें ये पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, इसको BR राव भी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य नहीं था, इसके बारे में बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H वेग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 समितियों की नियुक्तियां हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो वो उसमें इसमें ऑप्शन अलग है दोस्तों, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये क्वेश्चन था कि संविधान के प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना, हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए जाते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ के बात कर रहे हैं दोस्तों, तो संघीय समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही प्रांतीय की बात करता दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते, लेकिन संघ जब भी आएगा तो आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही यहाँ पर टिक करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा किसके द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब ये दिया गया, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। जैसा कि देख रहे यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर वीवीआई के प्रश्न में आप लोग रख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट को तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों ये था आज पार्ट 2 वीडियो, और इसे ये अच्छा लगा तो आप लोग इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज का यही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो इसी का पार्ट 3 में। तो आप फिलहाल जय हिंद।